Before getting into the video, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything that is happening in world football. So the thing is that there are so many leagues that you follow, and sometimes you don't get to know that which match you can watch on that particular day. You can simply open the app and check out the different fixtures that are there on any particular day. Download the app, check out the description box below. You'll get the link there. Click the link and you can download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. Because you know what, that is the most important thing that matters. आज हम दो विषयों के बारे में बात करेंगे. पहला विषय है डिवोक ओरिगी के बारे में और जो भी उसके लिंक्स चल रहे हैं एसी मिलान के साथ. What do I think about that? उसके बारे में बात करेंगे. और जो दूसरा टॉपिक है वो है मोहम्मद साला क्या रहेगा लिवरपूल में, जाएगा छोड़ के, क्या सही डिसीजन हो सकता है, क्या नहीं, सब कुछ कवर करेंगे. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो ऐसा है, ओरिगी के लिए एक ऑफर आया है एसी मिलान से, तो लग रहा है कि काफी हद तक ये डील हो सकता है. अब ऐसा नहीं है ओरिगी को और क्लब्स अप्रोच नहीं कर रहे थे. हमेशा कोई ना कोई समर ट्रांसफर या विंटर ट्रांसफर विंडो में हमको सुनने में मिलता था कि कोई ना कोई क्लब है, जैसे एटलांटा भी था हु वांटेड डिवोक ओरिगी, बट द डील कुडंट हैपन बिकॉज ओरिगी का खुद वाइफ मैच नहीं करी थी कोई भी क्लब के साथ. बट द मिलान प्रोजेक्ट इज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर ओरिगी एज वेल टू लेट इट गो. सो दैट इज व्हाई इवन ओरिगी इज कंसिडरिंग यार वो जा सकता है छोड़ के क्लब को, which will be a little sad obviously. Can you call Divock Origi a club legend? Do let me know that do you think that he's a club legend or not? क्योंकि मुझे लगता है डिवोक ओरिगी का अलग ही स्पेस है. I won't call him a club legend, but what Origi has done for Liverpool, I don't think that there is anybody who could do that because he was that super sub player for us. He was that guy for us जिसके ऊपर बहुत सारी उम्मीद रहती थी. जब ये बोलते नहीं है लाइन की यार अब भगवान पे छोड़ दो, तब लगता था ओरिगी पे छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ आके कर देगा. डिवोक ओरिगी के गोल्स कोई एमी गोल नहीं थे. उसका कोई भी गोल उठा लो, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा और तुमको याद रहेगा एंड तक कि भाई उसने वो गोल कब दिया था लिवरपूल को. तो अगर ओरिगी के पहले गोल के बारे में बात करते हैं तो वो वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट आया था. दैट वाज एन इक्वलाइजर. तो 2-2 स्कोर हुआ था वो वाला, तो उसमें भी वो सुपर सब होके आया था. आई थिंक 83rd 84th मिनट में वो आया था एंड देन 95th 96 मिनट पे उसने गोल किया था. आई मीन ओरिगी इज काफी एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग इन एक्स्ट्रा टाइम एंड दैट आल्सो ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ दोस गोल्स व्हिच आई रिमेंबर द मोस्ट इज अगेंस्ट एवर्टन. तुमको याद होगा मर्सीसाइड अभी मैच चल रहा था और उसमें everybody thought कि गया मैच 0-0 ड्रॉ होगा, बट ओरिगी न्यू दैट यू नो ही इज गोइंग टू डू इट. और तुम चाहे पिकफोर्ड का गलती लगा लो, जो मर्जी लगा लो, बट दैट वाज ओरिगी देयर हु न्यू दैट ही इज गोइंग टू डू इट और उसने वो गोल दिया लिवरपूल को. आई लव दैट गोल फॉर वन रीजन. यू नो व्हाई? लेट्स गो बैक इन टाइम. देयर वाज दिस एवर्टन प्लेयर रामीरो मोरी. तो उसने एक बहुत ही खतरनाक टैकल किया था ओरिगी पे जब एवर्टन वर्सेस लिवरपूल का मैच था. मर्सीसाइड अभी चल रहा था, एनफील्ड पे मैच था, 2-0 स्कोर था. लिवरपूल ऑलरेडी 2 गोल्स मार चुकी थी. रामीरो को पता था कि भाई मर्सीसाइड डार्बी में कुछ भी इम्पैक्ट डालना या फिर उसका नाम कहीं पे भी आए फुटबॉल इंडस्ट्री में, वो तो हो नहीं सकता. तो व्हाट ही कैन डू, ही वुड टैकल ओरिगी. दैट्स व्हाट ही डिड. एंकल तोड़ दिया था ओरिगी का एंड ओरिगी वाज आउट फॉर मंथ्स देन आफ्टर दैट टैकल एंड आई थिंक 3 मैच बैन लगा था रामीरो पे इस टैकल की वजह से. एंड यू नो हाउ डिड ही गो आउट? रेड कार्ड जब रेफरी ने दिखाया कैसे गया, एवर्टन का शर्ट ऐसे करके कि भाई एवर्टन के लिए किया है. दैट्स हाउ ही वेंट आउट. बट आई एम जस्ट सो हैप्पी. आजकल हम थोड़ा हम्बलनेस देखते हैं प्लेयर्स में जब इतना गंदे तरीके से वो टैकल करते हैं एंड यू विल सी दैट द टैकलर इज हिमसेल्फ कंसर्न्ड अगर प्लेयर ठीक है कि नहीं. बट दैट वाज नॉट द केस विद रामीरो. सो दैट दिस वाज अ वेरी स्वीट गोल फ्रॉम ओरिगी जिसने बदला लिया अपना by getting us those 3 points. ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स ओरिगी ने हमको दिए हैं. बारसा का वो ब्रेस तो याद होगा ही, वो तो कोई भूल नहीं सकता सेमीफाइनल्स में व्हाट ओरिगी डिड. दैट गोल जब ट्रेंट कॉर्नर ले रहा था एंड इट वाज corner taken quickly and it was Origi who scored it. I loved that one as well. And then जो हमारा चैंपियंस लीग में फाइनल में गोल आया था, जो चैंपियंस लीग हम जीते थे अगेंस्ट टॉटनम, सेकंड गोल था वो भी ओरिगी ने किया था. बाय द वे वो जो सेकंड गोल था ओरिगी का फाइनल्स में अगेंस्ट टॉटनम, that made Origi the second Belgian player to score in a Champions League final. Can you comment below and let me know who was the first Belgian player to score in a Champions League final? I would love to know if you know that. I think it'll be a very good deal for Origi if that happens, if he goes to AC Milan. I'm sure that he will do well and that'll be a new challenge for him and I'm sure that he would want game time because अभी भी वो बहुत यंग है. लगेगा कि यार 30-32 क्रॉस कर गया होगा बंदा, बट नहीं, अभी भी काफी यंग है, प्राइम एज पे अभी भी वो. सो ही हैज अ लॉट टू प्रूव टू
एवरीबडी दैट वो सिर्फ लिवरपूल के लिए ही नहीं ऐसे हमको क्लच गोल्स दे सकता, वो हर जगह ये चीज़ कर सकता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फॉर हिम. इवन दो आई वुड लव टू सी हिम एट लिवरपूल, बट वी नीड टू लाइक offload players. That's how the club is going to work, and that's how we can sign more players and have depth in the squad. By the way, मेरा favorite goal पता कौन सा है ओरिगी का? Out of so many important goals that he has scored for us, मेरे लिए वो वही रहेगा जो उसने एवर्टन के अगेंस्ट 96th मिनट पे वो गोल किया था. दैट वाज अ स्वीट रिवेंज दैट ओरिगी हैड टू टेक, एंड आई एम हैप्पी दैट इट वाज ओरिगी हु हैड दैट गोल. अभी चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है मोहम्मद साला का टॉपिक कि क्या मोहम्मद साला लिवरपूल छोड़ के जाएगा, कि क्या ऐसा हो सकता है लिवरपूल मोहम्मद साला को जाने दे. सी आई टेल यू समथिंग, इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद टू पार्टीज. वन इज Klopp and FSG and the other one is Mohamed Salah and his agent. So दोनों parties thinks that it's going to happen, the deal is going to happen and Mohamed Salah is going to stay. दोनों ही बहुत proactively they want कि ये डील हो, बिकॉज मोहम्मद साला लव्स लिवरपूल, लिवरपूल लव्स मोहम्मद साला. मगर थोड़ा सा इशू आ गया है अभी इस अच्छे से रिलेशनशिप में, वो ये है कि मोहम्मद साला इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड मोहम्मद साला नोज दैट एंड ही वांट्स टू बी पेड अकॉर्डिंगली, एंड नथिंग इज रॉन्ग विद दैट. ही वुड ऑब्वियसली वांट टू बी पेड व्हाट द बेस्ट इन द वर्ल्ड आर गेटिंग पेड, बट ही इज नॉट गेटिंग पेड even nearby that amount. And then there is FSG and Klopp, not even Klopp, मतलब Klopp के हाथ में तो कुछ नहीं है, उसको खुद के पॉकेट में से पैसा देना नहीं है. Now FSG has a proper structure which they don't want to beat for any player. Now is that justified? Because you're talking about one of the best players. So can't FSG do something about it? अब इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं. अगर अब FSG आउट ऑफ द वे जाकर मोहम्मद साला को मतलब मिड वे मिलते हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, तो क्या होगा? देर आर अदर प्लेयर्स एज वेल. देर इज माने, देर इज फर्मिनो, देर इज एलिसन, देर इज वर्जिल वैन डाइक. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर गोइंग टू डू इट, दे वुड डिमांड एज मच एज मोहम्मद साला इज आस्किंग फॉर, बट उनको भी होगा कि हमारे लिए भी ये जो आउट ऑफ द वे जाके वाली चीज़ें हैं वो हमारे लिए भी हो. मे बी नॉट एट दैट अमाउंट, बट थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चले. तो इससे क्या होगा कि जो एक स्ट्रक्चर बना है वो सारा क्रम्बल करने लग जाएगा, बिकॉज यू नो FSG डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ, इवन दो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इट आउट ऑफ देयर पॉकेट. So they're not going to change the way structure that they have. क्या होगा? जो सिस्टम परफेक्टली एक बैलेंस सिस्टम दिख रहा है लिवरपूल में, वो एकदम लड़खड़ा जाएगा एंड शायद फिर हम वहां से कभी वापस ना आ पाए. There is a possibility of that happening, and I'm not saying this is right कि FSG ने जो कर लिया है वो एकदम सही है कि नहीं दो मोहम्मद साला को what he's asking for and all. No, because क्या कभी ना कभी तुमको ये एक्सेप्शन करना पड़ेगा. Maybe मोहम्मद साला is getting bigger than the club now, you can say that, but can't we retain these bigger players that we have? We should, we must, because he is one of the best out there. तो इतना ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इसलिए चल रहा है, द टॉक्स ऑफ इट, क्योंकि दोनों ही पार्टीज गलत नहीं है. लिवरपूल इज वेरी पॉजिटिव कि वो मोहम्मद साला को रिटेन कर लेंगे, एंड मोहम्मद साला इज वेरी पॉजिटिव कि हम एंड तक कोई ना कोई कंक्लूजन पे निकल जाएंगे, रीच कर जाएंगे, एंड ही विल प्ले फॉर लिवरपूल. But it might not happen because अभी already March हो गया है. If we are selling मोहम्मद साला, we would want to sell him at some price at least, है ना. ऐसा तो नहीं हो कि फ्री में चला जाए नेक्स्ट सीजन, तो कुछ तो वैल्यू एडिशन हो क्लब में. हमको उसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढना पड़ेगा टाइमली. अब ये तो नहीं हो सकता कि तुमने जीनी वाइनल्डम का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा एंड पूरा सीजन सोचा कि हावी एलियट पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, एंड ऑब्वियसली वॉट एवर द प्लेयर्स दैट वी थॉट वी हैव इनफ इन द स्क्वाड, I don't think that you can go on without having anybody, without having a replacement for Mohamed Salah. So obviously Liverpool will start looking for some right wingers as well, even though we are being linked with Rafinha, we are being linked with Jared Bowen. तो players हैं काफ़ी जिनके साथ हम linked रहते हैं जो कि right पे खेलते हैं. That is okay, that I understand, but still you will need to take these decisions, and ये contract extension वाला चीज़ काफ़ी जल्दी होना पड़ेगा. वो इसलिए क्योंकि next year सादियो माने, फर्मिनो, सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है. आई थिंक इवन ऑक्सलेड-चैम्बरलेन, कीटा, इन सबका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म होने वाला है. कैन यू सी अ लॉन्जिविटी इन द प्लान ऑफ हैविंग मोहम्मद साला, ऑफ रिटेनिंग मोहम्मद साला एंड एक्सपेक्टिंग कि जितने भी मेंबर्स हैं स्क्वाड में, बाकी के 10 प्लेयर्स लगा लो, या बाकी जितने भी बेंच पे भी हैं वो सारे प्लेयर्स लगा लो, कि वो कभी भी अपना आस्किंग प्राइस ज़्यादा नहीं करेंगे, एंड देन धीरे धीरे करते 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 सब अपना प्राइस बढ़ा देंगे. मतलब दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन, एंड ऑल्सो दिस पुट्स लिवरपूल इनटू अ वेरी नेगेटिव लाइट एज वेल. वो इसलिए क्योंकि कल कोई बड़ा प्लेयर लिवरपूल के लिए आने को मानेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है दैट ही विल बी अंडरपेड. उसको लगेगा ही नेवर बी पेड फॉर द सर्विसेज, बिकॉज इफ वी लेट गो अ क्लब लेजेंड लाइक मोहम्मद साला, तो मतलब हम किसी की कोई औकात नहीं समझने वाले हमारे आगे, कि जो FSG है वही है और कुछ तुम उसके आगे
जो मर्जी कर लो क्लब के लिए, इट वोंट मैटर टू अस बिकॉज दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड इफ यू वांट टू कम एंड प्ले फॉर द क्लब देन दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर. तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग एंड कैन go right as well. So that is why I feel that I'm so happy and lucky that I'm not the one who has to make this decision because I cannot. It's just impossible and they have to meet halfway. या तो लिवरपूल को कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा एंड मोहम्मद सलाह को कुछ तरीके से सोचना पड़ेगा, otherwise this situation is getting very very complicated. And if Mohamed Salah is on market, you'll also have to start looking for players as well. तो बहुत ही चीज़ें होने वाली हैं एंड आई थिंक लिवरपूल इज गोइंग टू बी वेरी बिजी इन दिस समर ट्रांसफर विंडो और मे बी द नेक्स्ट वन. क्योंकि अगर सादियो माने को तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दे रहे हो तो माने को तुमको अभी बेचना पड़ेगा. कुछ वैल्यू अगर तुमको लगता है माने फर्मिनो से मिलेगी तो दैट इज माने दैट कैन गिव यू समथिंग. तो तुमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. एंड माइकल एडवर्ड्स आर स्पोर्टिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू लीव इन समर एंड इट्स जूलियन वर्ड्स जो टेक ओवर करेंगे. तो उनको ये वाला जो पूरा मेसी सिचुएशन है ना उसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा. नाउ इज द टाइम ही हैव टू थिंक अबाउट इट एंड आई ऑब्वियसली वांट मोहम्मद साला टू स्टे. आई वांट मोहम्मद साला. यू कांट गो इनटू अ मैच एंड नॉट हैविंग मोहम्मद साला, दैट पेसी विंगर ऑन दैट राइट साइड रनिंग अप एंड डाउन एंड finding those spaces, exploiting those spaces and getting us the goals. That is what Mohamed Salah does. And you know what? Mohamed Salah जब भी कोई मैच में नहीं खेल रहा होता तुम देखना वो राइट वाली जगह ना एकदम खाली पड़ी होती है एंड देन यू विल मिस साला. भाई यहाँ सारा रन लेता था, भाई यहाँ वो अंदर से कुछ ना कुछ क्रॉस मारता था. मतलब वही होता है ना, इंपॉर्टेंस एक बंदे का तभी पता चलता है जब वो होता नहीं है. तो आई जस्ट डोंट वांट लिवरपूल टू मेक अ रैश डिसीजन ऑफ नॉट having Mohamed Salah, and I don't want Salah to make any rash decision as well of leaving the club and not thinking about what he could have become at the club. Even though he already is a legend, he already has done a lot for the club, but still being with the club for more period of time because we want Mohamed Salah. Also तुम मुझे comment section में ज़रूर बताओ कि क्या तुमको लगता है that FSG को थोड़ा अपना wage structure change करना चाहिए to retain players like Mohamed Salah. I would love to know what you think about it. बाकी thank you so much for watching the video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.